अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम टेंसेस सीखेंगे। टेंसेस के बारे में आपको बताऊंगी मैं कि टेंसेस एक्चुअली क्या होता है और टेंसेस की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें टेंसेस ही यूज़ होते हैं, हम उसमें टेंसेस का ही इस्तेमाल करते हैं जब भी हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं। तो इसलिए हमें टेंसेस की पहचान और टेंसेस को सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊँगी कि टेंसेस एक्चुअली क्या होता है। टेंसेस जो है वो कोई भी एक्शन जो हम परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं उसके टाइम के बारे में बताता है कि वो टाइम वो एक्शन जो है वो किस टाइम परफ़ॉर्म हुआ, प्रेज़ेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर में परफ़ॉर्म हुआ। तो असल में जो इसकी डेफ़िनेशन होती है, इसमें जो चीज़ आती है सबसे पहली चीज़ वो ये है कि हमें बताती है टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन का टाइम बताती है। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास बनती है कि इट टेल्स अस अबाउट द टाइम। और टाइम किसका बताती है? कोई भी जो एक्शन परफॉर्म होता है अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो अब मैं आपको आज के लेक्चर में टेंसेस में जो टर्म्स यूज हो रहे होते हैं उनके बारे में उनका इंट्रोडक्शन आपको कराऊंगी। तो वो टर्म्स कौन से हैं? सबसे पहला टर्म जो आता है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास होता है कोई भी काम जो परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। मतलब कि जो एक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमें टाइम बता रहा है, वो एक्शन जब भी परफॉर्म हुआ हो लेकिन जिसने परफॉर्म किया हो उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। जो कोई भी एक्शन, जो कोई काम कर रहा हो उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। अब उस सब्जेक्ट में हमारे पास कौन से इस एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे। तो उनको हम या फिर कोई नाउन, कोई नेम हो, कोई एनिमल नेम हो, कोई किसी पर्सन का नेम हो, वो आ जाए जो कि वो एक्शन परफॉर्म भी कर रहा हो तो उसको हम फिर सब्जेक्ट कहेंगे। तो इसको हम सब्जेक्ट का लिखेंगे कि द पर्सन हु परफॉर्म द एक्शन। जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो जो पर्सन परफॉर्म कर रहा होगा उस पर्सन को हम सब्जेक्ट कहेंगे। इसी तरह फिर आता है वर्ब। अब वर्ब हमारे पास क्या होता है? कोई भी काम, जो वो पर्सन जो काम कर रहा है उसको हम कहेंगे वर्ब। कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन जो परफॉर्म कर रहा हो तो उसको हम वर्ब कहेंगे। तो अब हम वर्ब की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि द वर्ड विच शोज द एक्शन। अब कोई भी सेंटेंस है जिसमें हम हमें एक्शन शो हो रहा हो तो उसको हम कहेंगे वर्ब। और जो वर्ब को परफॉर्म कर रहा हो, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद बारी आती है ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब हमारे पास कोई भी एक्शन परफॉर्म हो रहा हो और वो जिस पे परफॉर्म हो रहा हो, जैसे कि हम कहते हैं कि अहमद ईट्स एप्पल। अब अहमद जो है वो किस पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है? एप्पल पे। मतलब कि वो एप्पल खा खा रहा है तो हम उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा हो तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। और उसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह लिखेंगे। द पर्सन, कोई भी पर्सन या फिर कोई चीज, द पर्सन आर थिंग विच रिसीव द एक्शन। जो कि कोई एक्शन रिसीव कर रहा हो, जिस पे कोई एक्शन हो रहा हो तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास वो होता है जो कोई भी एक्शन, अगर हमारे पास कोई एक्शन हो और वो कोई पर्सन परफॉर्म कर रहा हो तो उस पर्सन को हम सब्जेक्ट कहेंगे। और जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा उसको हम वर्ब कहेंगे। और जिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, मतलब कि जो कोई एक्शन, कोई भी पर्सन या फिर थिंग जो एक्शन को रिसीव कर रहा हो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास टेंसेस में यूज होंगी। तो अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी। इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। एस वी ओ मतलब सब्जेक्ट
वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल क्या बनती है? अली ईट्स मैंगो। अब इसमें अली जो है वो सब्जेक्ट होगा क्योंकि वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अब परफॉर्म क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है? ईट्स मतलब खा रहा है। तो ये हमारे पास वर्ब होगा। जो एक्शन होगा, जो काम कर रहा है, वो हमारे पास वर्ब होगा। अब काम कर क्या रहा है? किस पे काम कर रहा है? कौन जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है? मैंगो। तो हमारे पास ये मैंगो जो है ये ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह अगर हम कहें कि सना ऑफर्स अ प्रेयर। अब इसमें सना जो है वो सब्जेक्ट होगी क्योंकि वो एक्शन को परफॉर्म कर रही है। और एक्शन है क्या हमारे पास? ऑफर्स, मतलब कि नमाज पढ़ती है। तो ये पढ़ना जो है ये वर्ब है हमारे पास, ये एक्शन है हमारे पास, तो इसको हम वर्ब कहेंगे। और कौन कर रहा है? सना कर रही है, तो सना सब्जेक्ट होगी। और इसी तरह अब एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है? प्रेयर, नमाज। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जिसमें एक्शन, एक एक्शन होता है, उसको परफॉर्म करने वाला होता है, उस एक्शन एक्शन को रिसीव करने वाला होता है। तो जो रिसीव करने वाला होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, उस एक्शन को हम वर्ब कहेंगे, और एक्शन जो परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि टेंसेस में यूज़ होंगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ सेंटेंस, ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस थे जिसमें हमारे पास कोई नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो नहीं पूछा गया। लेकिन अब मैं आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में भी बताऊंगी क्योंकि वो भी हमारे टेंसेस में यूज़ होते हैं। और डेली लाइफ में हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी यूज़ होते हैं। अब वो होते क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अब मैं पहले आपको नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। नेगेटिव सेंटेंस जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रहे होते हैं, जिसमें हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि मनफी जुमले जिनको हम उर्दू में कहते हैं। तो वो जिसमें नहीं का इस्तेमाल हो, नो का इस्तेमाल हो, तो उसको हम, या नॉट का इस्तेमाल हो, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह लिखेंगे: द सेंटेंस which is neglected is called negative sentence। अब हमारे पास कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हो, मतलब कि उसमें नो का आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और सिंपल ये कि जिसमें नो और नॉट का इस्तेमाल आ रहा हो, नहीं का हो उर्दू में, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब जो सेकंड वन आता है हमारे पास, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जिसको हम कहते हैं सवालिया जुमले उर्दू में। सवालिया जुमले जिसमें कोई सवाल किया होगा, जो सवालिया जुमला होगा, तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? द सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, मतलब कि जिसमें क्वेश्चन पूछा किया गया होगा या फिर क्वेश्चन किया होगा, तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कोई भी ऐसा हमारे पास टेंसेस में या फिर डेली लाइफ में बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हमसे क्वेश्चन किया गया होता है, तो उसको, उन सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और जिसमें हम नहीं का इस्तेमाल होगा, नेगेटिविटी होगी जिसमें, तो वो नेगेटिव शो किया होगा, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जिसमें नो और नॉट का ज़िक्र आया होगा, वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। तो टेंसेस में ऐसे भी हम डिस्कस करेंगे, ऐसे सेंटेंस भी डिस्कस करेंगे जो जिसमें नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ज़िक्र आएगा।
तो ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम सवालिया जुमले कहते हैं उर्दू में, जिसमें सवाल किया गया होता है। और नेगेटिव वो जुमले होते हैं जिसमें नहीं जिसमें नेगेटिव का इज़हार किया होगा, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब जैसे कि मैंने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि अली ईट्स मैंगो, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इसी को अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस, ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है जिसमें ना तो हमें हमें नेगेटिव इसमें नो या नॉट का ज़िक्र आ रहा है, ना ही जो है वो कोई क्वेश्चन किया गया है इसमें। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। तो इसी को मैं अगर कहूँ कि इसको हम चेंज करें नेगेटिव सेंटेंस में, तो वो फिर जब हम चेंज करेंगे तो वो भी हम फिर इस अकॉर्डिंगली दिस वर्ब, इस वर्ब के अकॉर्डिंग जो है वो इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। और नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की भी ज़रूरत पड़ती है। वो मैं आपको हर वीडियो में हर टेंस के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पर जो अली ईट्स मैंगो है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो हमारे पास यूज़ होगा डज नॉट। तो हम यहाँ लिखेंगे अली, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम लिखेंगे डज, और साथ नॉट लिख लेंगे इसको नेगेटिव बनाने के लिए। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट और नो का जिक्र आता है। तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ जो सेंटेंस है ये वाला, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है वो डज है। तो उसके हर सेंटेंस के वर्ब के अकॉर्डिंग ही हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, और वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अली डज नॉट ईट, और जब यहाँ हम डज लगा लेते हैं तो ये जो इसका एस है वो फिर ख़त्म हो जाएगा। अली डज नॉट ईट मैंगो। ये जस्ट एक एग्जांपल है, डिटेल में मैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में आपको बताऊंगी। अब ये था हमारे पास नेगेटिव। यहाँ मैं जस्ट आपको नेगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। अच्छा, अब जो यही सेंटेंस है इसको जब हम चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, सवालिया जुमले में, तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा होगा उस टाइम किसी भी सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, अभी जो है जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है इस सेंटेंस में वो डज़ है, लेकिन किसी भी सेंटेंस में वर्ब के मुताबिक जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है डज़ है, तो हम डज़ को ही लेके इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका बनाएंगे। और किस तरह, जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आते हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा हो उस वक़्त, किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा हो, वो वर्ब के अकॉर्डिंग ही यूज़ होता है, तो हम अ, उस हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टार्ट में ले आएँगे। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है वो डज़ है, तो हम डज़ यहाँ ले आएँगे। अली डज़ अली ईट मैंगो। इसका क्या मतलब हो गया कि जब डज़ जैसे स्टार्ट में आ गया, ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। सिंपल सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सवालिया जुमला बन गया, और इसके एंड पे हमने ज़रूर क्वेश्चन मार्क लगाना है ताकि ये पता चले कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको जस्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट ही समझाया है। हेल्पिंग वर्ब मैं आपको न्यू वीडियो में बताऊंगी कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, वो मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिए। नेगेटिव के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव में हमने करना क्या है कि हमने उसी हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आना है। लेकिन उस हेल्पिंग वर्ब को जब हम स्टार्ट में ले आएंगे तो वर्ब में ज़रूर चेंज आएगा, हर एक में नहीं, लेकिन चेंज आता है वर्ब में। तो यहाँ हमने डज़ लगाया है, तो इसका जो एस था, इसके साथ जो हमने एस लगाया था वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा डज़ अली ईट मैंगो। ये जस्ट एक एग्जांपल थी नेगेटिव इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अब हम न्यू वीडियो में इंशाल्लाह टेंसेस का स्टार्ट लेंगे, और उसके बाद जो 12 टेंसेस है वो हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे जितने भी अपकमिंग वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। तो टेंसेस का स्टार्ट इंशाल्लाह हम अपनी न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।